हेलो एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्रिकेट टीवी। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ हैं मिस्टर नारायण पसारी और मिस्टर निखिल मुरसावाला, जो कि क्रिकेट को एनालाइज करते हैं और क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लिया था हमने ड्यू टू द करंट सिनारियो सिचुएशन दैट द कंट्री इज गोइंग थ्रू। एक छोटा सा ब्रेक लिया था। तो रिव्यूज और प्रीव्यूज हम नहीं दे पाए, लेकिन खबर ऐसी आ रही है कि आईपीएल शायद 16 मई से शुरू होगा वापस। दे विल रिज्यूम। और फाइनल्स जो कि 25 मई को होने वाले थे, इट विल बी ऑन द 30th of May। आईपीएल का शेड्यूल जो है वो आज रात तक रिलीज होगा। तो ओवर टू यू निखिल सर। अ, शुरू करने से पहले नारायण जी को लाने से पहले हमारी श्रद्धांजलि उन उन जवानों को जिन्होंने अपनी जान दी पिछले कुछ दिनों में। और हमारी जो बहनें बेवा हुई है, उनको हमारी सहानुभूति, और हम यही प्रार्थना करेंगे सरकार से कि उनका ध्यान रखें। और हम भी कोशिश करेंगे हमारी तरफ से कि हम जितना भी मदद कर पाए उन लोगों का जिनकी जिनको इस युद्ध से नुकसान हुआ है। हम भी हम आगे कदम बढ़ा के करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे देश के लिए एक big shout out, Narayan ji. Jai Hind, Jai Bharat, जय हिंद। and जय हिंद। absolutely. And I think it was maybe something required. War doesn't help anybody, but it becomes inevitable. And but the show goes on. We have to go on with the show, and we have to bring the IPL back. We have to lead our lives as normally as possible. So we thought we would do this show today for the viewers to remind you where we are on the IPL, exactly where we are, and what where we are on the points table, who look to be the favorite top qualifiers. And Narayan ji has his views on that. Let's hear it. Narayan ji, आप भी थोड़ा सा एक हमें रिफ्रेशर कोर्स की कहाँ पे है और आगे चल के क्या होगा आईपीएल। So this all happened in the 58th match, which was going on at Dharamshala when Punjab was batting first, had scored 122 for 1 in 10 overs. Again, those openers did a very great job, correct? और उसके बाद में ऐसा बोला गया था कि एक टावर जो लाइट वाला है वो उसमें लाइट बंद कर दी गई है, बट issue was that in the neighboring few towns and cities nearing Dharamshala there was some lot of things happening, so they had suspended that match and people were evacuated. Aerodromes was shut. Even the team returned to Delhi via special train. तो ये सिनारियो था। उसके बाद अपन ने सब देखा क्या हुआ उधर। तो अगर ये 58 मैच को अपन नहीं गिने तो इसके बाद में 12 मैच और रह जाते हैं, स्टेटस के लीग के अंदर, वो हिसाब से जिसमें दो टीम है, चार टीम है, उनको दो मैचेस खेलने हैं। और जिसके अंदर मुंबई को दो मैच खेलने हैं, केकेआर को दो मैच खेलने हैं, रॉयल राजस्थान को दो मैच खेलने हैं और चेन्नई को दो दो खेलने हैं। अभी इसमें आरआर और सीएसके तो दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं, सो इट इज ऑल इनकंसिस्टेंट मैचेस फॉर देम। बाकी जो छह टीमें हैं, जीटी है, आरसीबी है, एम पीबीकेएस है, दिल्ली है, लखनऊ है और एसआरएच। एसआरएच ऑल्सो इज एलिमिनेटेड। तो ये बाकी के टीमों को तीन तीन मैच अभी भी खेलने हैं। सो ऐसे सिनारियों में अगर दे आर शिफ्टिंग, जो न्यूज आ रही है कि वो तीन ही स्टेडियम में खेलेंगे, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई, जो साउथ बेस्ड कंट्री सिटीज हैं, और उनके यहाँ से दो टीमें, हैदराबाद और चेन्नई, दोनों टीम तो वैसे भी आउट है लोकल टीम से, तो खाली एक बेंगलोर की टीम भी रेस में है। तो बाकी सब टीमों के लिए वापस भी ये न्यूट्रल जैसे हो जाएगा, जो मैचेस खेल रहे हैं ना उनके लिए न्यूट्रल वेन्यूज हो जाएंगे देखा जाए तो। अभी भी गेम बहुत ओपन है। जैसे वर्कआउट अपन ने किया है, एक ब्रेक बहुत फर्क पड़ता है प्लेयर्स के ऊपर, प्लस ऐसी सिनारियो जो कंट्री में है वो भी इंडिविजुअल आदमी लेके के साइड पे भी गेम खेलते हैं, कि भाई क्या होगा, कोई किसी का परिवार वाला होगा, कोई रिलेटिव होगा, कोई फ्रेंड होगा, वो वहां जंग पे लड़ रहा है, उसको कुछ हो गया होगा, सो वो उसका गेम में भी रिफ्लेक्ट होगा बेसिकली। तो ये एक थॉट प्रोसेस है। तो कैसे होता है, सेम मोमेंटम गेन करने में कितना टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर ये तीनों सिटीज के स्पेक्टेटर्स विल बी हैप्पी, बिकॉज इतने मैचेस उनके यहाँ हो रहे हैं। और इसमें यह भी देखना है कि ये डबल डेकर मैचेस होंगे क्या कोई दिन, क्योंकि इतने दिन रह गए हैं जो उनको खत्म करने हैं। तो डबल डबल मैचेस कुछ दिन, वीकेंड्स में डबल होंगे क्या, 3:30 एंड 7:30 दोनों मैचेस होंगे क्या, चार टीम को वहां शिफ्ट करना एक ही जगह पे। अपने यहाँ पे डबल डेकर मैचेस हो रहे हैं ना, तो एक सिटी में अलग हो रहा है, एक सिटी में अलग हो रहा है,
अब ये क्या होगा, ये भी ऐसे करेंगे क्या, एक चेन्नई में खिलाएंगे, एक पंजाब में खिलाएंगे, सॉरी बैंगलोर में खिलाएंगे, कैसे करेंगे? तो वो देखते हैं उस सिनारियो पे। तो लेट्स सी हाउ वी स्टैंड। आई एम हैप्पी दैट इट स्टार्टेड, दिस ऑल एंडेड, एंड वी आर बैक टू, इंडिया इज अ नारायण जी, फैंटास्टिक एक कंट्री। सवाल है जो शायद क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे, कि जो मैच धर्मशाला में जो टर्मिनेट हुआ, क्या वो रिप्ले किया जाएगा? क्योंकि अभी तक जो टेबल पे दिख रहा है वो, उनमें उसमें किसी भी टीम को, या ना नाइदर पंजाब और दिल्ली हैज बीन गिवन 1 पॉइंट, सिर्फ लिखा हुआ है कि मैच अबेंडन। तो अगर इसको ड्रॉ में गिनती की जाएगी तो दोनों टीम को एक एक पॉइंट मिलने चाहिए। लेकिन अभी तक टेबल जो दिख रहा है कुछ क्रिकेट एप्स के ऊपर, उस टेबल में इनको कहीं ना किसी को पॉइंट नहीं दिया गया। अभी भी 11 मैचेस पे पीबीकेएस और डीसी, अगर एक मैच गिना जाएगा तो दोनों 12 मैच पे आ जाएंगे। तो क्या ये मैच गिना जाएगा, नहीं गिना जाएगा? एनी न्यूज ऑन दैट? डू यू थिंक दे विल रिप्ले दैट मैच? ये मैंने भी थोड़ा रिसर्च किया था, ऐसा पुराना प्रेसिडेंट प्रोविजन मेरे नहीं। को कहीं मिला नहीं। हम्म। अगर आपको ध्यान हो, वर्ल्ड कप में 92 या 93 में कलकत्ते में इंडिया वाज प्लेइंग श्रीलंका, करेक्ट? तो वहां स्पेक्टेटर्स ने इंडिया की खराब हार के ऊपर पथरा बॉटलें पथरा वॉटलें उठे। फेंक के उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, तो वो फेवर में चला गया था श्रीलंका के। वो मैच को एबंडन नहीं किया गया था बेसिकली। जी जी। तो यहाँ पे ऐसा सिनेरियो है नहीं। पॉसिबली दे मस्ट हैव ऑलरेडी रिटर्न टू आईसीसी फॉर सीकिंग गाइडेंस बेसिकली। बीसीसीआई भी, आईपीएल ने, कमिटी ने बीसीसीआई को लिखा, बीसीसीआई ने ऐसे से बात किया कि क्या करना चाहिए इसके अंदर। जी उसमें दो जी। ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो उसको पूरा फ्रेश खिलाया जाए मैच को, और दूसरा है ये मैच को जहां खत्म हुआ वहां से आगे चालू किया जाए। जी जी बिल्कुल। उसमें क्या है, वो 100 जो रन बने हैं पंजाब के, वो पंजाब के फेवर में चलेंगे, खाली वेन्यू चेंज हो जाएगा, वो एक अलग है। लेकिन दैट वुड बी मोस्ट फेयर अकॉर्डिंग टू मी, कि भाई सेम टीम सेम प्लेयर्स, नथिंग कैन मूव। वहां से उसको शिफ्ट करके यहाँ डाल दिया आपने, बस और कुछ नहीं किया, हम्म। वेन्यू शिफ्ट किया है। दैट शुड बी But do you मोस्ट think the third आइडियल। possibility exists, that it will be like a draw and 1 point will be given? नो नो, ड्रॉ 1-1 पॉइंट इज नॉट फेवरेबल फॉर पंजाब टुडे एक्चुअली, देखा जाए ना। अगर पंजाब इस हालत में है, ये मतलब ऑल सेड एंड डन, वो उसको आगे से खींच सकता है, मैच को जज जीत सकता है, तो वो उसको फेवर में, ऐसा वो एक एक मार्क क्यों मानेगा? व्हाई विल ही से, नहीं बोला नहीं। नहीं, गेम पूरा खेले ना। एंड इट इज नॉट अ ड्रॉ, इट इज अ Yeah, it's not a नेशनल draw. सिनेरियो व्हिच हैज डन बेसिकली, वो हिसाब से। True, सो true. निखिल, फ्रॉम हियर लेट यू इवैल्यूएट टीम का स्ट्रेंथ, क्या पोजीशन है, हाउ इट वर्क्स लाइक, अपन देखते हैं। Yeah, I think it's not going to be now the FC अभी सारे मैचेस अभी 3 वेन्यू पे आ जाएंगे। तो अभी क्या होगा कि जो वैरायटी होती थी पिचेस में, एनवायरनमेंट में, होम ग्राउंड का जो एडवांटेज होता था, जैसे मुंबई मुंबई में खेलती, और दिल्ली दिल्ली में खेलती, पंजाब पंजाब में खेलते हैं, वो सारा चला गया। यानी अभी मोस्टली कोई जो जिस ग्राउंड पे खेला जा रहा है, 3 ग्राउंड पे, सिर्फ सिर्फ बेंगलुरु के लिए होम ग्राउंड होगा। बाकी सब जो बराबर है। 3 क्वालिफायर होंगे, ये दो तो है ही नहीं। तो उनके लिए इट विल बी ए नॉन होम ग्राउंड। सो दैट एडवांटेज, द क्राउड एडवांटेज, द कंडीशन एडवांटेज, the advantage of playing at home makes a big difference. So I think that करेक्ट। advantage goes away, which is inevitable in such a situation. You can't help it, but that will change. That could change the equation, because आप अगर देखेंगे तो मुंबई is a bit tenuous. It is not. It's did well in the latter half, but it's still not. You can't really get the confidence that वो किसी भी सिचुएशन में खेल पाएगी, क्योंकि टफ सिचुएशन में शायद उनको तकलीफ हो सकती है। लखनऊ will be in a have may have a big issue, because they are still not they still not started uh, firing on all cylinders. The things are still not good looking for them. KKR is virtually, I think, virtually out of the tournament. Arithmetically they may have a chance. So I dare say it would be GT and PBKS sort of choose themselves, according to me. PBKS assuming that they don't get that 1 point and are allowed to play the match and take it forward. But that at 120 runs of 10 overs, they are at a position of not. I don't see any team losing from that perspective at that point. From that point, so PBKS seems to be sort of cemented. So you have GT, you have PBKS, and you have RCB, who are like almost there, 1, 2, 3. The Yes, issue is 4 and 5, and there I think you yes, have yes, DC may bounce back. It still has the correct. capability of doing that. It might lose against PBKS, but it's got still 2 more matches to go. So you can't, rule them out. MI unpredictable, but on their day,
अनबीटेबल। जिस दिन सब रोहित भी खेलेगा और बुमराह भी खेलेगा और पंड्या भी खेलेगा, तो नो then there is no looking back when you have and Surya Kumar Yadav can take the match away anytime from the opposition. So I think it's going to be interesting. I think the number 4 spot will be a big fight, according to me, between DC and MI. I don't see LSG, KKR being serious contenders. They will not. I don't see them being serious contenders unless something drastic happens. Otherwise, it's either DC or it's MI at number 4 spot. That's my system. नहीं, अगर आप वापस टेबल टेबल देखोगे ना, जो आपने टेबल नहीं मैच शेड्यूल देखोगे ना, तो जो पंजाब धर्मशाला वाला जो मैच है, डीसी वाला, वहां लिखा है मैच अबेंडन। Abundant, yes. हाँ, उसके आगे जो तीनों मैच हैं, फ्राइडे सैटरडे और संडे के, वहां लिखा है मैच सस्पेंडेड। Yes. हाँ, True, तो true, true. अभी अच्छा दूसरा ये भी है कि आरसीबी के 3 मैच में से एक मैच लखनऊ और दोनों मैच होम ग्राउंड पे। तो जैसे जी, आपने जिक्र किया, वो एक होम जी. एडवांटेज का फायदा है, बट उनकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है होम ग्राउंड पे। तो दे शुड अवॉइड प्लेइंग इन होम ग्राउंड। उनको बोलना चाहिए, Yes. हमको आप हैदराबाद या चेन्नई में खिलाओ यार, इधर मत खिलाओ हमारे इधर। सो ये अभी ट्वीक देखो, मैचेस कंफर्म्ड है, नंबर ऑफ मैचेस भी कंफर्म्ड है, नंबर भी कंफर्म्ड है 59, 60, 61। खाली वेन्यू चेंज होना है और कुछ नहीं होना है। लॉजिस्टिक्स पूरा देखना है, उनको समझना है, क्योंकि अनाउंस करेंगे, टिकट्स बिकेंगे, सो मेनी थिंग्स विल हैपन। बट नाउ इट विल बी वेरी, अभी एक और समझो कि बीच ये 2-4 मैच के बाद में फिर झमेला हो जाएगा वापस। कल अपना True. सीज फायर तो 3 ही घंटे चला ना, Yes, yes. टेक्निकली स्पीकिंग। हाँ, या सो अगर वापस हो जाए तो वापस क्या करेंगे? सो दे मस्ट बी ऑल्सो मलिंग ओवर पूरा, कि क्या करना है, इसको कैसे करना है। क्योंकि सी ऐसा है, द गवर्नमेंट वांट्स टू रन द शो एज इफ नथिंग इज हैपनिंग, मतलब कुछ हुआ नहीं है, अपने को सब काम बराबर करने हैं। सो एंड प्लस इतने करोड़ जनता जो इस खेल खेल के बड़े फैंस हैं, वो चाहेंगे कि भाई इतना सब देख लिया तो अभी लास्ट में हमको देखना चाहिए, वी वांट टू नो हु इज द विनर फाइनली। सो एक वो भी है। तो लेट्स सी, वेट, देयर आर लॉट ऑफ न्यूज कमिंग इन। आज रात को बोल रहे हैं, कल देखते हैं, समझते हैं क्या होगा, एंड देन विल सी हाउ इट वर्क्स आउट, बिकॉज उन्होंने टाइम भी 16 तारीख का दिया है। सो ऑल टीम्स कैन कम बैक टू दैट बेस, अंडरस्टैंड, जिसको जो बेस में जाना है, हैदराबाद जाना है, बेंगलोर जाना है, चेन्नई जाना है, वो बेस में पहुंचेगी, वहां फिर प्रैक्टिस चालू करेगी। सो दे हैव टू अगेन कम बैक टू द मोशन, क्योंकि नो 4 days, और वो क्या होगा, मैच लास्ट मैच से लेके 16 तक, अगेन इट वुड बी 5 and 3, 8, 9 days हो जाएगा गैप भी खेले हुए, मतलब कॉम्पिटिटिव खेले हुए। वो तो रोज आज भी खेल रहे होंगे, प्रैक्टिस जहां पहुंचे वहां प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना। जैसे दिल्ली वाले के, अभी दिल्ली में है तो प्रैक्टिस तो चालू ही होगा, बंद थोड़ी किया गया। वो हिसाब, इंडोर आउटडोर सब चलता ही है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। वी होप द बेस्ट ऑफ द क्रिकेट कम्स इन, एंड वी आर ऑल सेफ, द कंट्री इज सेफ, क्रिकेटर्स आर सेफ, द स्पेक्टेटर्स आर सेफ, एंड एवरीथिंग गोज वेल। निखिल। Absolutely. एब्सोल्युटली। Amen to that. Amen. Amen. आपके मुंह में घी शक्कर, बिल्कुल। तो हाँ, जो चलिए, नारायण वाणी करेंगे। अब हम नारायण वाणी नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। और दर्शकों को बता दो कि देखिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा नारायण वाणी, क्योंकि हमारा एक फाइनल क्विज होगा इस नारायण वाणी पे, और वो बम्पर क्विज होगा, वहाँ बम्पर प्राइज होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा पेचीदा होगा सवाल। लेकिन अभी हिंट दे देता हूँ कि वो सवाल विल बी बेस्ड ऑन वॉट एवर यू हैव हर्ड ऑफ नारायण वाणी। जब हम नारायण में नारायण नारायण करते हैं ना, तब तब क्या कहा था नारायण जी ने, उनकी वाणी से क्या निकला था और उसका मतलब क्या था, उसके आधार पे हम सवाल पूछने वाले विद बम्पर प्राइस। सो कीप ऑन वॉचिंग अगेन एंड अगेन व्हाट ही हैज सेड and try to understand what he has said, was coming your way in the bumper quiz very soon, but towards the end of the tournament. एब्सोल्युटली, तो हम जल्दी ही लौटेंगे जैसे ही डेट्स फिक्स होते हैं। वील कम बैक विद आवर रिव्यूज एंड आवर प्रीव्यूज। सो डू स्टे ट्यून, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। Thank you.